लक्ष्मण दत्तू म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ कुमार अनिल लक्ष्मण म्हात्रे यांच्याकडून त्यांचे आम्ही हृदयाच्या अंतकरणातून आभारी आहोत। चलते हम मैच शुरू कीजिए। 20 मिनट का टाइम है। अंपायर थोड़े से आप पाबंदी के ऊपर ध्यान रखिए। और बल्लेबाज इस बार चेतन और सुशांत है, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए महेश तो पहली गेंद राइट आर्म और विकेट। तो इस बार फुल टॉस बॉल और भाग गई। देखते देखते गेंद सीधा सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। विजयजी म्हात्रे जी गाडी आहे बघा, आरसा विजयजी म्हात्रे गाडीचा आरसा माग, इनोवाच्या माग गाडी आहे बाईक आहे बघा, तिथे जर आरसा बाजूला करा, रिप्ले देते। हा धन्यवाद, थँक्यू मंडळ आभारी आहे। दूसरी गेंद चौवाया, ओ गई जगू भाई के पास गई और बोली गेंद। हाय जगू भाई कैसा है, छक्का। 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 10 के घर में। शुरुआत सुशांत के बल्ले से काफी धमाकेदार हुई है। वड़ बल्लेबाज जिसे हम प्यार से गोडिया कहते हैं, और ये भी गोडिया, क्या बात है, फ्लैट छक्का। ठोकम ठोक की शुरुआत हो गई, रनों की सौगात है। तेरा कमाल तू जाने सुशांत, मुझे तो सच कमाल लगता है। कमाल क्या, मुझे तो धमाल लगता है। और देखिए मुझे लग रहा है गेंद गोडे भाई के पास जा रहे, इसका मतलब क्या है, गोडे भाई के ऊपर भी प्यार है। और ये छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। आरंभिक गेंदबाज इस बार देखा जाए तुर्बे के महेश दव ने, जिनके ऊपर हमला जारी कर दिया है। पावर पे चल रहा है, 4 ओवर का खेल, 24 गेंदों का खेल, सेकंड राउंड की पहली मैच। बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद फेंकी, देखिए आगे फेंकी, सही लाइन और लेंथ के साथ नियंत्रण भरी गेंद फेंकी। यही गेंदबाजी करना पड़ेगी। तो बिल्कुल, तो इसी बीच अजय जी म्हात्रे जिन्होंने अभी हमें चाय लाया है, तो उनका भी हम स्वागत करें, क्योंकि टाइम ही वही हो चुका है। लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाया, ओ पकड़ ले, नहीं भैया। इस बार देखिए कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। और इस बारिशार के पट्टी के ऊपर जब बल्लेबाजी गर्म होती है तो कमेंट सुना में मजा आता है। 2-4 ये देखिए, ओ क्या हेलीकॉप्टर छोटा सा उड़ा दिया। वड़ा बल्लेबाजी सुशांत जी, मनमोहक काम चल रहा है। और इस बार थोड़े से बैकफुट पर जरूर गए थे, कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है और पहला ओवर खत्म हो चुका है। तो पहले ओवर में 20 रन आए। पावर प्ले का ये ओवर तुर्बे टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ है, लेकिन ये लाभदायक और लगभग देखा जाए तो शायद इसी बीच उत्तर सीव टीम के लिए साबित हुआ है। हम विनती करते हैं कि आप मीटिंग मत लीजिए, जल्दी सेकंड बॉलर को आप चॉइस कीजिए और तुरंत मैच शुरू कीजिए। अंपायर आप ध्यान में रखिए। हम विनती करते हैं कप्तान तुर्बे को आप तुरंत फील्डिंग का जो आपकी सजावट है वो तुरंत लगाइए और जल्दी से जल्दी मैच को शुरुआत कीजिए। सेकंड बॉलर रंजन एंड से गेंदबाजी करने के लिए स्वप्निल मोकाशी आए हैं। कोटे की पहली पारी की ये दूसरी ओवर लेके उनके सामने बल्लेबाज है इस बार चेतन, जो यहाँ 2 छक्के 2 बाउंड्री 20 रन पे सुशांत जो खेल रहे दायात के बल्लेबाज। और अंपायर की स्टाइल देखिए, आंखों के ऊपर चश्मा देखिए कैसा है। और एक बार फिर से ड्राइव किया है, इस बार आउट ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। खिलाड़ी बात तैनात है, सिंगल मिली और सिंगल के साथ चेतन ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर है उत्तर शिव टीम का 21 के घर में। मैं हिंदी बोलता हूं, आप मराठी बोलते हैं।
हिंदी ही बोलने का। 21 स्कोर। या देखिए इस बार देखा जाए मिड ऑफ खिलाड़ी, ओ टांगों के बीच से गेंद निकल गई, लेकिन रनआउट का मौका हो सकता है अंपायर साहब ने। इस बार देखिए अंपायर ने कह दिया कि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में पहुंचे कि देखिए इस बार देखिए दोनों टांगों के बीच से गेंद चली गई है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ने आया, लेकिन बल्लेबाज यहां सही डिसीजन अंपायर का। अंपायर की नजरें देखिए कितनी तीक्ष्ण है, काफी इस बार देखा जाए हमारे अंपायर होशियार है। गणेश जी तुपेकर 23 स्कोर। और ये देखिए स्पेलिंग अंपायर के बगल से आई है डीप बैकवर्ड स्पेलिंग के ऊपर सुजन यहां मौजूद है, तो एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 24 के घर में। दूसरा ओवर जारी है, सेकंड राउंड का ये मुकाबला तुर्बे बनाम उत्तर सिंह बी के बीच चल रहा है। टॉस जीता है तुर्बे टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पिछले साल जो आयोजन हुआ था उसमें उत्तर सिंह टीम जो रनर अप टीम थी, तो उनको स्कोर 24 पहले ओवर में 20 आए, इस ओवर में 3 गेंदों के ऊपर 4 आए। और ये लॉब किया गई, जाने दो भैया, मुझे मालूम है ना क्या होने वाला है। इस बार देखे लॉन्ग ऑन के ऊपर दमदार छक्का आया। बस आप देखते रहिए कि बल्लेबाज का इंजन गर्म हुआ है। 6 रनों के साथ यहां बल्लेबाज चेतन व्यक्तिगत पहुंचे 7 रन पे। बिल्कुल खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदल गए, ठोक ठोक। इस बार गेंद को देखा नहीं, जाना नहीं, परखा नहीं, बल्ला हवा में चला दिया, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। 30 स्कोर बन चुका है। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। हम आपके लास्ट गेंद से बिल्कुल गणेश रुपेकर जो काफी हमारे बेहतरीन इंसान है, लेकिन ये किनारा, अरे भाई साहब क्या आप कर रहे पता नहीं चले। क्रिकेट में ये कहेंगे ना तो आपको महंगा पड़ेगा। जानबूझकर तो आप करते नहीं, लेकिन क्रिकेट में कैचेस ड्रॉप करना बहुत कठिन काम है। लेकिन विनती करते कि मीटिंग मत लो। मधुकर पद्माकर म्हात्रे यांच्याकडून आमच्या या टुर्नामेंटसाठी 1100 रुपये देणगी आलेली आहे। मंडळ त्यांचा आभारी आहे। इकतीस स्कोर हो चुका है, 2 ओवर खत्म हो गए। श्री चैतन्येश्वर ट्रॉफी 2021 और तीसरे गेंदबाज आए। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए बॉलर इज नेम राजेश जी भोई। राजेश जी भोई इनके सामने इस बार चेतन। ये देखिए आगे जरूर निकले थे, लेकिन ये रन का मौका नहीं। इसीलिए भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि यहां रन आउट करने गए और 2 रन के तीसरा रन के संभव में ऐसा लग रहा है, लेकिन 2 ही रन वाइड का इशारा। तो इस बार टोटल इस गेंद के ऊपर 3 रन आते हैं, तो 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं चल रही है, वाइड गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। वेणुनाथ म्हात्रे यांच्याकडून आमच्या या टूर्नामेंटसाठी 500 रुपयाचे डोनेशन आले, मंडल आभारी। और ये हवा में अब पकड़ना चाहिए, मिड ऑफ पकड़ लिया। और इस बार देखा जाए पहला विकेट गिरता हुआ चेतन आ रहे बैक टू द डगआउट। और यहां उत्तर सिंह बी टीम को झटका लगा, 35 रन पे पहला विकेट गिरा। पहली सफलता राजेश को मिली और पहली सफलता तुर्बे टीम को मिली।
10 रनों की पारी और इस पारी के लिए अभिनंदन उनके सभी स्टाफ मेंबर कर रहे। नहीं बल्लेबाज पहुंचे, आ जाए। हा क्या दमका दिया यार। और पिच वाली गेंद स्लॉट में जैसे मिली ना, मिलो मिल पार कर दिया। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी देखते देखते कहां गई, और जब गेंद को पंख फूटते हैं ना तो गेंद हवाई यात्रा पे जाती है। छक्का। 6 रनों के साथ स्कोर जाता है 41-41 के घर में। देखिए स्कोरर का अक्षर भी कैसा सुधरा हुआ है, कोई लड़की भी बोल सकती फिदा है मैं तेरे ऊपर। सम्माननीय राजकुमार भाई खुटारी गावचे यांना विनंती असेल की आपण या मंचावर आपलं हार्दिक स्वागत असेल। बॉल दीजिए, बॉल आई। बिल्कुल हमारे शायद देखिए ये मैच देखने के लिए हमारे मेहमान भी हेलीकॉप्टर से आए। ऊपर देखिए, ये कैमरे के अंदर पकड़ो जगो भाई इसको, हेलीकॉप्टर को इधर देखो, ये देखो। हाँ थोड़ा और क्लोज करो। हमारे मेहमान है, क्योंकि कल पाकिस्तान को हरा दिया है ना, ये काम है। देखिए और इस बार शायद फिश हो गई है और एक चुटकुला भी हमने छोड़ दिया, लेकिन चलते हैं मैदान के अंदर इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचाए 41 के घर में। बड़े बल्लेबाजी चल रही है सुशांत की, दमदार काम दिखा रहे अपने टीम के लिए और अपने टीम का हौसला ऊंचा कर दिए। ऊंचा करने के लिए क्या इस बल्लेबाज के बलबूते पे ताकत है देखिए। और इस बार गैप जरूर ढूंढी हुई है, लेकिन कवर खिलाड़ी आए और एक सिंगल चुना, रनों का मौका, सही थ्रो किया है लेकिन थ्रो बराबर नहीं गया है। मोहन जी इस बार देखा आपने थ्रो किया था, लेकिन दिमाग आपका सही चला था कि सुशांत जो डेंजर एंड पे जा रहे हैं वहां पे थ्रो करना है, लेकिन आपका थ्रो सही नहीं गया। अगर 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचे 43। सुशांत जो 10 गेंदों में 31 रनों की पारी खेले अपनी टीम के लिए। राजेश एक बार फिर से इस बार गैप ढूंढी हुई है, कवर के खिलाड़ी इस बार दौड़ रहे हैं पीछे सुजल, लेकिन यहां दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाज में, काफी खूबसूरत तालमेल और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 45 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे उत्तर सिंह बी टीम का स्कोर चल रहा है। ये तीसरा ओवर जारी राजेश का, इस ओवर की अभी तक मुझे लग रहा है 2 गेंदें शेष है। और ओहो इस बार देखिए तीनों बैठे हुए उनके पास कहने के लिए आओ मुझे लेने के लिए। छक्का। क्या आप फुल टॉस आप गेंद दे रहे भाई साहब, ये ऐसी गेंदबाजी आप करते रहेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है, चट्टान की तरह डटे हुए बल्लेबाज सुशांत है, इसका सरनेम है सुशांत पाटिल। वाड़ा बल्लेबाजी, ये तुरुप का एक का है उत्तर सिंह टीम का, और इसी के साथ 51 स्कोर हो चुका है। और एक बार फिर से बैकफुट खेला है मिड विकेट के ऊपर। ये देखिए भगवान दे दे छप्पर फाड़ के देता है। किस्मत इस बार देखा जाए शायद सुशांत पाटिल की बहुत अच्छी है, तो इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 55 के घर में। वाड़ा बल्लेबाजी, 3 ओवर खत्म हो गए। सुशांत पाटिल एक जलवा देके जलवा है, जुम्बिस सिकंजा कसा हुआ है और मार मार के उन्होंने गेंदबाजों की शायद पूरी गेंदबाजों को लस्त पस्त कर दिया। ये देखिए इस बार बॉलिंग जो हमारे इस बार का बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट चल रहा है, तो पहले ओवर में 20 रन आए, दूसरे ओवर में स्वप्निल के 11 आए और राजेश भोईर के इस तीसरे ओवर में 24 आए। मुझे याद है 1996 में ऐसा वर्ल्ड कप हमारा चल रहा था, वहां वकार यूनिस की ऐसी धुलाई की थी अजय जडेजा ने, उस तरह से धुलाई इस बार देखा जाए सुशांत ने की है। तो सुशांत व्यक्तिगत 43 यानी कि 43 रन पे पहुंचे, 13 गेंदों का सामना किया है अपना अर्धशतक बनाने के लिए। 50 रन पूरे करने के लिए बस 7 रनों की जरूरत है सुशांत पाटिल को, लेकिन आखिरी गेंदबाज है बॉलर इज नेम संकेत पावसे। अजय इस बार स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं, पहली गेंद खेलने जा रहे हैं, लेकिन एक साइड से चट्टान की तरह डटे हुए बल्लेबाज सुशांत पाटिल ने उत्तर सिंह के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज ने सलामी पारी खेली है। तारीफ करना पड़ेगा लोगों का, उन्होंने दिल जीता। मनमोहक पारी, मनोरंजन पारी चल रही इस 22 रन की पट्टी के ऊपर।
नहीं, ठोकम ठोक। देखिए तवा गर्म हो चुका है, और तवा जब गर्म होता है ना तो रोटी डालने में मजा होता है। कहते हैं ना कि कुर्ते की कॉलर होनी नहीं चाहिए गंदी, और सुबह के रवे की टोटी होनी चाहिए ठंडी। 61 पे स्कोर जा चुका है। तो एक बार मुझे यह लग रहा है कि आप सुशांत की 50 पूरी करने के लिए 7 रन चाहिए, लेकिन अजय ने भी छक्का डाला मिड विकेट के ऊपर। ये भी जाएगा लग रहा बाहर, क्या पकड़ेगा? एक नाथ मात्र आए और जानते हैं मुझे पकड़ना चाहिए। और जो इस बार हमारे इस टीम के अंदर वरिष्ठ खिलाड़ी है, जिन्होंने काफी क्रिकेट खेला है, लेकिन पकड़ लिया, सुंदर कैच पकड़ी एक नाथ जी मात्रे ने और चलता कर दिया इस बार अजय को। और यहां देखा जाए तो शायद 61 पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज जा रहे सचिन पाटिल। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 7 रन चाहिए अपनी 50 यानी कि 50 खुद की पूरी करने के लिए। लेकिन 61 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे उत्तर सीड टीम का स्कोर है। संकेत तैयार है, रोहिंदर एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे अपनी टीम के लिए। लेकिन 4 गेंदें शेष, अपने 50 बनाने के लिए 7 रनों की जरूरत है या सुशांत पाटिल को। और जोरदार हिट करने गए थे, काफी रफ्तार वाली गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाद अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। तो अतिरिक्त रनों के साथ एक बार फिर से टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर है 62 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे सुशांत पाटिल इस बार 43 रन पे खेल रहे। 4 गेंदों का खेल अभी तक बाकी है। बिल्कुल पिछले साल में ये रनरअप टीम थी उत्तर सिंह, और ये हवा में लॉप किया, लेकिन क्या नजर लग गया ऐसा लग रहा है। ओहो, क्या काम करे उद्देश्य ने कैच लिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर। शॉट पे दम नहीं था, 50 रन बनाने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। ऐसे में किसी की नजर लगी पता नहीं, लेकिन बल्लेबाज ने अपना काम दिखाया, अपना जलवा दिखाया। जलवाए जुम्बिश सिकंदर पारी खेली, तूफानी पारी 14 गेंदों में 43 रनों की उम्दा पारी लेके बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में आ रहे। जबरदस्त काम किया, अभिनंदन कर रहे उनके समर्थक, उनका स्टाफ, इस खिलाड़ी का वेलकम। और कप्तान भी खुश, खुद बैट्समैन भी खुश, लेकिन सफलता हासिल किया संकेत ने। यह इस बार देखा जाए, जरूर इस बार टप्पा पीछे रखा, लेकिन कंधों के ऊपर से गेंद चली गई है। संकेत ने इस बार देखा, दिमाग चला कि मुझे और पीछे रखकर गेंद को बैट्समैन के कंधों के ऊपर से छोड़ना है। उसी तरह से गेंद फेंकी, कोई रन नहीं। अभी तक 2 गेंदें शेष है। ये देखिए थोड़ी सी गेंद जरूर इस बार रखी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी रखी थी, लेकिन बल्लेबाज को यह गेंद खेलने में मजबूर किया है, उनसे उनके शरीर से दूर रखी। गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, अंतिम गेंद शेष है। 62 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे उत्तर सिंह बी टीम का स्कोर है। जबरदस्त गेंदबाजी संकेत ने की, तारीफ करना पड़ेगी संकेत की। और ये हवा में लॉप किया है, कौन पकड़ेगा? लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन? व्हाट अ कैच, व्हाट अ वेरी नाइस कैच, पकड़ लिया। बहुत वो दूर थे, लेकिन उन्होंने आकर इस कैच को जज किया और बिल्कुल अपनी हथेली में उसे लिया और इस बल्लेबाज को उन्होंने बाय बाय किया। यानी कि लगभग देखा जाए पहली इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 4 ओवर में या उत्तर सिंह टीम ने रन इकट्ठा किया है 62 और जीतने के लिए तुर्बे टीम को 63 यानी कि 63 रन चाहिए। गेंद बल्ले का संपर्क कैसा होगा, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य तो हम जानते नहीं, लेकिन हम टॉस करने के लिए अगले मैच जो है घेसर और मुरबी टीम दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आई है, लेकिन 63 रनों का पीछा करने में तुर्बे की बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी इस बार देखा उत्तर सिंह की कैसी होगी, इसका सीधा विवरण सुनने के लिए आए योगेश जी माड़ी भी आ रहे माइक्रोफोन के ऊपर। हम थोड़ी सी रेस्ट लेते, मिलते अगले मैच के लिए।
थँक्यू सो मच हमीद म्हात्रे. पुन्हा एकदा जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडारसिकांचं स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. अतिशय मोठी लढत, सेकंड राऊंडची पहिली लढत इथे आपण बघतोय दोन बलाढ्य टीम मध्ये. आता ज्या प्रकारे बॅटिंग आपण पाहिली उत्तरशू टीम कडनं काय अफलातून खेळ पाहायला मिळाला. आता लक्ष ठेवलं मॅच मध्ये 63 धाबेचं. चला उत्तरशू संघ लगेच शतक लाभा, वेळ घेऊ नका प्लीज. नेक्स्ट मॅच दोन्ही कॅप्टन येत आहेत. त्या ठिकाणी आपण बघतोय दुर्भेश आहे. त्याचबरोबर आपण आमंत्रित करूया मोरबी टीमचे कॅप्टन आपण लगेच या. तो 4 ओव्हरचा मॅच 63 धाबेचं लक्ष मनाची बाळगून तुर्बे टीमची ताकद व सलामी जोडी मैदानावरती जातीये. कारण या मॅच मध्ये बनवायचे आहेत 24 बॉल मध्ये 63. महेशला आज या मॅच मध्ये एक चांगला भूमिका निभवावी लागेल कारण लक्ष भरपूर मोठं आहे तुर्बे टीम समोर. गोलंदाज तयार, पहिला पॉवर प्ले षटक, बॉलिंग मार्कवरती, पहिला फुलटॉस आणि समोर खेळतोय लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं महेश न टोकला ब्रँडेड पहिला षटकार आणि सांगतोय आम्ही सज्ज आहोत या मॅच मध्ये पकड मजबूत करण्यासाठी. पहिलाच बॉल वरती त्याच्या बॅट मधून एक दमदार षटकार. फुलटॉस चेंडू आणि त्या फुलटॉस बॉलला स्वीकार केला महेश धवनेनं आणि ठोकला पहिला षटकार. टेट फॉर टॅट जशाच तसं उत्तर दिलंय. कारण ज्या प्रकारे मोरबी टीम उत्तरशू टीमच्या खेळाडूनं सुरुवात दमदार केली ती सुरुवात महेश धवनेच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा फुलटॉस, लो फुलटॉस चेंडू सरळ जातोय लॉंगॉनला बीट करून आणि 2 मोठे पटके येत आहेत सुरुवातीला महेश धवनेच्या बॅट मधून. सुरुवात दमदार झाली तुर्बे टीमची. दोन्ही संघ तुल्यबल आणि ताकदवर. कारण ज्या प्रकारे इथे उत्तरशू टीमनं सुरुवात केली 2 बॉल मध्ये 10, तीच सुरुवात महेशनं केली. म्हणजे सामना कट टू कट तुम्हाला पाहायला मिळेल. बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी तो अब हमारी. आत्ताचा चेंडू भरपूर चांगला, यॉक चेंडू क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र. महेशनं 2 चेंडू मोठे फटके खेळल्यानंतर त्याला शांत ठेवलाय तिसऱ्या बॉल वरती. टीमची टोटल 10 धाबा, जिंकण्यासाठी 63 धाबेचं लक्ष. अद्याप आपण पाहिलं तर 21 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 21 चेंडू मध्ये इथनं 53 रन्सची आवश्यकता असेल. आताचा फटका चांगला, पॅड स्वीप करतोय आणि स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये कोणताच खेळाडू नाहीये आणि सरळ चेंडू निघून जात आहे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. 15.75 ची सरासरी गाठायची आणि आता धावा आल्यात एकूण 14. म्हणजे आस्किंग रन रेट जे तुम्ही पाहतायत प्रति षटक तुम्हाला बनवायचे 15.75 म्हणजे जबरदस्त 16 धाबा तुम्हाला बनवायच्या आहेत. आणि आता गरज आहे टीमची टोटल 14 होती आहे. फुलटॉस समोर खेळला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि ते झेल चाललाय. महेश धवनेचा खेळ झाला समाप्त. ज्यानं 14 धाबेचे योगदान दिलं आपल्या टीमला तो महेश धवने. बॅक टू द डगआउट. न्यू बॅट्समॅन एकनाथ म्हात्रे मैदानावरती जातोय. महेशला या फुलटॉस वरती एखादा मोठा फटका लावायचा होता मात्र टायमिंग साधलं नाहीये. कारण क्रिकेटमध्ये तुमच्या ताकदीसोबत तुमचं टायमिंग महत्वाचं आहे आणि तेव्हा जेव्हा टायमिंग आणि ताकद जुळते तेव्हा एखादा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. थोडेसे नाराज झाले त्यांचे समर्थक, त्यांचे प्रेक्षक. कारण 14 धाबा आल्या होत्या सुरुवातीला आपण पाहिलं. बॉल फेकले होते एकूण 4 आणि 4 बॉल मध्ये 14 आल्यानंतर असं वाटलं होतं की या स्टार्ट भरपूर चांगली पाहायला मिळेल पहिला पॉवर प्ले मध्ये. आता इथे पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केलाय, फटका पुन्हा बसलाय, तोच क्षेत्ररक्षक झेल टिपला गेलाय. एकनाथ मेहताचा खेळ देखील समाप्त होत आहे. 2 चेंडू मध्ये 2 मोठे विकेट गेल्यात ते तुर्बे टीमचे आणि आता समीकरण बदललाय. पहिल्याच ओव्हर मध्ये आल्या फक्त 14 धावा.
चला उत्तरशू संघ वेळ घेऊ नका प्लीज. जेव्हा आम्ही 3 ओव्हरचा मॅच होता मात्र आयोजकांनी 4थ्या ओव्हर देखील परवानगी दिली. याचा फायदा तुम्ही घेऊ नका प्लीज, कारण तुम्ही आता आयोजकांना सपोर्ट करा. आयोजकांनी तुमच्यासाठी जे 4 षटकं ठेवले आहेत त्यामुळे तुम्ही आता वेळ घेऊ नका प्लीज. तर आपण नेक्स्ट मॅच देखील पाहणार आहोत. 2 बल्लादे टीम मध्ये केसर बनाम मोरबी, दोन्ही बिग फाईट मॅच. एक जबरदस्त लढत येणाऱ्या मॅच मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. कारण एका बाजूने संकेत पाटीलचा संघ, परेश ठाकूरचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूने दुर्वेश मडवीचा संघ. एक बिग फाईट, एक अतिशय मोठी लढत. आता या मॅच मध्ये आल्या 14 धाबा. पहिल्याच ओव्हर मध्ये सुरुवात चांगली झाली होती, मात्र ते सातत्य तुर्बे टीमच्या फलंदाजांना टिकवता आलं नाहीये. आता अद्याप वेळ गेला नाहीये. मधल्या परीचे खेळाडू जर चांगला खेळ केला तरी सुद्धा ही मॅच जिंकू शकतील. शॉर्ट बॉल होता, संधी होती, मात्र दुसऱ्या बाजूला देखील संधी मिळाली. दोघांनी संधी गमावली आणि ज्या खेळाडूला संधीचं सोनं करता आलं तोच खेळाडू तुम्हाला क्रिकेटमध्ये एक स्टार खेळाडू म्हणून पाहायला मिळाला. मात्र इथे संधी दोघांना दिली. शॉर्ट बॉल होता, संधी सोडली फलंदाजानं. त्याच्यानंतर झेल होता, ती संधी सोडली यष्टीरक्षक सचिननं. टीमची टोटल 1 ने पुढे सरकेल. 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 बाद 15 धाबा. धावफलकावरती लागल्यात. सेकंड ओव्हर गोलंदाज पुन्हा एकदा अतिशय वेगाने चेंडूची लाईन भरपूर चांगली आणि त्याचबरोबर चेंडूला गती देखील भरपूर चांगली होती. आणि इथे अजयचा हा चेंडू जातोय डॉट. त्यांची टोटल आहे 15 रन्स. जिंकण्यासाठी लक्ष्य 63 धाबेचं. तुर्बे संघाचे पायढरा भरपूर संख्येनं आल्यात, मात्र 63 धाबेला उत्तर देताना सुरुवात काय जबरदस्त झाली होती. आणि आता मात्र 2 विकेट गेल्यानंतर थोडासा दबाव वाढलाय. प्रयत्न सुरू आहेत मैदानावरती. हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं, मात्र इथे चेंडू आणि इथे बॅटचा संपर्क होत नाहीये. बॅट अँड बॅटच्या मधून चेंडू सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट चेंडू, एक डॉट चेंडू. दबाव वाढेल, एक डॉट चेंडू. प्रेशर वाढेल फलंदाजावरती, कारण टीमची टोटल अद्याप 15 रन्स आहे. प्रतिषटक 15.35 सरासरी गाठायची होती. ऑफ साइडला फटका तर चांगला आहे आणि जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतात फलंदाजाला 4 रन्स. या ओव्हर मध्ये 4 बॉल फेकले आहेत, 5 रन्स अजय खर्च करतोय. आता मी 2 चेंडू शिल्लक आहेत या ओव्हर मध्ये. टीमचे टोटल स्कोर 19 आहेत. ऑफ साइडला इनसाइड आउटचा स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक नाहीये कव्हर मध्ये आणि चेंडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक इथे चौका टोकलाय फलंदाजांना. फलंदाज राजेश भोईर आहे. तर राजेश भोईरच्या बॅट मधून चौकार येत आहेत. 2 बॉल 2 चौकार आल्यात. या बॉल वरती षटकार आला तर कुठेतरी मी म्हणेन मॅच मध्ये ते कमबॅक होतील, कारण 2 चेंडू 2 चौकार आले, एखादा षटकार आला तर कुठेतरी एक चांगलं टोटल पाहायला मिळेल. आता टोटल झाली आहे स्कोर वरती 23 रन्स. 23 धावा आल्यात. शेवटचा अंतिम बॉल स्ट्राइक एंड वरती राजेश. फटका भरपूर चांगला आहे आणि जे म्हटलं ते झालंय. षटकार आल्यानंतर कुठेतरी विजयाची चाहूल लागेल आणि तो विजयाची चाहूल देताना राजेश भोईरने टोकलाय एक ब्रँडेड षटकार आणि या षटकाराबरोबर टीम पोहोचलीये 29. 29 या धावसंख्येवरती. आता समीकरण बघा, येणारे 12 चेंडू आणि 34 धावेची गरज. मॅच भरपूर चांगली आहे. राज्य जर खेळपट्टीवरती टिकला तर तुर्बे संघ विजयाचे स्वप्न राखेल. मात्र विनंती असेल उत्तरशू टीमला एकत्रित येऊ नका. उत्तरशू टीमचे कॅप्टन आपण सगळे खेळाडू एकत्रित येऊ नका, कारण ओव्हर संपल्यानंतर तुमचे सगळे खेळाडू एकत्रित येत आहेत. असेच जर आपण वेळ जास्त घेतला तर आपले सामने कव्हर होणार नाहीयेत. या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करा. आयोजकांनी तुम्हाला सपोर्ट केलाय, आता तुम्ही आयोजकांना सपोर्ट करा. मनोज पवार ओव्हर नंबर 3 महत्वाचं षटक आहे. हे षटक किती महत्वाचं असेल, कारण या ओव्हर मध्ये तुर्बे टीमला 15 ते 20 टार्गेट गाठायचंय आणि राज्यासारखा खेळाडू आहे. सेकंड मध्ये खेळाडू तुम्ही बघतायत स्वप्नील.
पहिला बॉल दिलाय तडाखा आणि सांगतायत आम्ही मॅच मध्ये आहेत आणि इथे टोकलाय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं स्वप्नील षटकार. 35 टीमची टोटल. आता कुठेतरी विजयाची चाहूल निर्माण करून देणारा हा फटका. सुरुवातीला असे फटके यायला होते, मात्र इथे स्वप्नीलच्या बॅटमधून षटकार आलाय आणि मनोज पवारचं स्वागत त्यांना केलंय पुन्हा एकदा लॉंग ऑन रिजन मध्ये. सिंगम मिळेल फटका भरपूर चांगला होता, क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं. तर टीमची टोटल 36 रन. तर निश्चित दोन्ही खेळाडू बघा षटक संपल्यानंतर डिस्कशन केलं की पुढच्या ओव्हरमध्ये काय करायचंय आणि लगेच त्याने मोठे फटके दाखवले. इनसाइड आउटचा स्ट्रोक, हेलिकॉप्टर आणि राजेशने टोकला हा चौकार. आता मॅच मध्ये ट्विस्ट, कारण सामना हा व्होल्टेज पाहायला मिळतोय. ज्या सामन्याची चर्चा आम्ही केली तो सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. हा चौकार टीमची टोटल जाई 40 रन्स, गरज आहे 23 धावेची. समीकरण 9 चेंडू आणि मैदानावरती गरज आहे 23 धावेची. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती. बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती. राजेशला तेच करायचंय, मैदानावरती लढायचंय, लढायचं आणि लढायचंय. तो लढतोय आपल्या टीम साठी. समोर खेळण्याचा प्रयत्न, थोडेसे बॅक साइडला गेले, ऑन साइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. मी म्हणणं राजेशनं 2 मोठे फटके या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये एक षटकार दाखवलाय, एक चौका दाखवलाय, तर षटकार स्वप्नीलला दाखवलाय. डॉट बॉल दबाव भरपूर वाढेल, कारण डॉट बॉल न टीम वरती प्रेशर निर्माण होईल. तर 2 चेंडू अद्याप शिल्लक आहे त्या ओव्हर मध्ये. फटका फसलाय, बॉल हवेत, कॅच ऑफ. अशा क्षणाला तुम्ही राजेशचा झेल सोडलाय, कारण हा झेल किती मागात पडेल याचं उत्तर तुम्हाला 7 बॉल मध्ये मिळेल. निश्चित ही संधी आहे, राजेशला संधीने साथ दिलाय. आणि निश्चित आम्ही मगाशी सांगितलं तुमच्या क्रिकेट खेळाबरोबर तुमचं नशीब असणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा नशीब साथ देतं तेव्हा क्रिकेटमध्ये एक मोठं विजय देखील मिळत असतं. संधी तर मिळाली आहे, बघूया संधीचं सोनं करता येईल का या राजेशला. फटका भरपूर चांगला, नेक्स्ट बॉल वरती विकेट मिळाली. आता सुटकेचा निस्वाद सोडलाय, समीकरण बदललाय. ओव्हर नंबर 3 समाप्त झालेत आणि 42 रन अर्थात 21 रन्स शेवटच्या ओव्हर मध्ये आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच साठी मोरबी संघ आणि त्याचबरोबर केसर संघ, दोन्ही संघ रेडी व्हा. मॅच संपल्या लगेच तुम्ही मैदानामध्ये उतरायचं आहे, कारण आपल्याला याच्यानंतर अद्याप 3 मॅच कव्हर करायचे. लक्ष ठेवा, वेळ नाही आपल्याकडे. बघा संध्याकाळचं सत्र उचललंय, पक्षी आपल्या घरट्याकडे जात आहेत, सांगतात की संध्याकाळ उचलली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या या 3 मॅच लवकर कशा संपतील याचा आपण प्रयत्न करूया. लवकर क्षेत्ररक्षण लाभा आणि इथे शेवटचं अंतिम षटक जिंकण्यासाठी 21 रनची आवश्यकता आहे. जो शेवटचा बॉल होता, संधी आली होती राजेशला आणि निश्चित ज्याला संधीचं सोनं करता आलं तोच क्रिकेटमध्ये आपलं भविष्य घडू शकला. आता इथे राजेशने ती संधी सोडली. खऱ्या अर्थाने संधी चालून आली होती, कॅच ड्रॉप झाली होती आणि त्याच्यानंतर लगेच राजेश बाद झाला. न्यू बॅट्समन मोहन. 6 चेंडू 21 धावा, एवढं मोठं लक्ष नाहीये, कारण क्रिकेट खेळ आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये काही घडू शकतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होते, चौथा षटक घेऊन. पहिला चेंडू इथे मिळाले सिंगल, जे हवं होतं ते झालंय तुर्बे टीम साठी, कारण सिंगलच घ्यायची होती आणि ती सिंगल मिळाली पहिलाच बॉल होती. बॉल बीट झाल्यानंतर इथे 1 रन्स मिळाली. आता 20 धावेची गरज आहे. स्वप्नील एक बाजूने येणार, ज्या स्वप्नीलला षटकार टोकलाय, स्वप्न दाखवून दिलाय स्वप्नीलनं एक षटकार टोकत. ती आशा फक्त आता तुर्बे संघाच्या समर्थकाच्या मनामध्ये, त्यामुळे स्वप्नील वरती त्यांचा विश्वास आहे. त्या विश्वासानं त्याला बॅटिंग करायची आहे. फुलटॉस होता, लो फुलटॉस,
सिंगल तर मिळाली, डबलचा रनचा प्रयत्न आणि इथे एकच रन्स मिळेल. 4 चेंडू 19. थर्ड अंपायर आपण चेक करूया प्लीज. फॉर्च्युनेट ब्रँड तो फलंदाज बाद येस आउट, कारण बॉल लागला होतं स्टंपला आणि जे स्वप्न होतं तोरबे टीमचं ते आता इथनं स्वप्नील बाद झाल्यानंतर विस्कटलाय. कारण 4 चेंडू 19 धाबा. मोहनला आज संधी आहे स्वतःला हिरो बनवण्याची. फटका 1 रनचा डबल रन्स त्या ठिकाणी होईल का? नकार दिलाय, कारण 3 चेंडू 3 षटकार. 3 चेंडू 3 षटकार आले तर मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर हे स्वप्न तोरबे टीमचं खेळाडू न्यू आलाय तेजस. चला पंच सामना लगेच सुरू करा, बैठ होऊ नका प्लीज. पहिला चेंडू मात्र इथे मोठा प्रहार करतोय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. आता समीकरण 2 चेंडू आणि 14 रन्स. चौकाराबरोबर तुर्बे टीम पोहोचला 45. 49 आणि निश्चित स्वप्नीलचं विकेट फार महत्वाचं होतं. स्वप्नील जरी टिकला असता 1-2 मोठे फटके आले असते तर मॅच तुम्हाला रफ अँड टफ पाहायला मिळाली असती. आता 2 चेंडू आणि 14 धाबा. मॅच आता पूर्णपणे झुकत चालली आहे ती उत्तर शो टीमच्या बाजूनं. या मॅच मध्ये पकड त्यांची मजबूत झाली, कारण शेवटच्या अंतिम बॉलवरती 13 रन्सची आवश्यकता आहे. तर लगेच मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. गेसर बनाम मोरबी या 2 बलाढ्य टीम मध्ये. दोन्ही संघ रेडी व्हा, वेळ घेऊ नका प्लीज. मोरबी संघ देखील यावेळीचा फटका भरपूर चांगला आहे मोहनचा. मात्र या षटकाराला महत्व नाहीये, कारण क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं की भात करपून गेल्यानंतर पडलेल्या पावसाला 0 किंमत आणि वेळ निघून गेल्यानंतर सुचलेल्या बुद्धीला 0 किंमत आणि मॅच संपल्यानंतर मारलेल्या षटकाराला 0 किंमत. वेळ गेली, सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला. तर सामना जिंकला, अभिनंदन करूया आपण उत्तरशो टीमचं. हार्ड लक तुर्बे संघ. तुर्बे संघाने पहिली मॅच भरपूर चांगली जिंकली. या मॅच मध्ये कुठेतरी त्यांची गोलंदाजी कमजोर पडली आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं त्यांनी फाईट चांगली दिली. मात्र या सामन्यामध्ये त्यांना जबरजबल 6 रन्सनं मॅच गमवावी लागली. तर मोरबी संघ लगेच मैदानात उतरा, शतक्षण लगेच लाभावे घेऊ नका प्लीज.